राधे राधे सभी के लिए। कैसे हैं आप सभी? क्लास 10 के बस सभी बच्चे, क्लास 10th के सभी बच्चे जो अपनी तैयारी जून से स्टार्ट करने वाले हैं और कर दी है। तो चलिए, तो इस वीडियो में हम जो हमारे विज्ञान प्रश्नोत्तरी सीरीज, विज्ञान पंचामृत सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें हम एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं प्यारे बच्चों अध्याय 2 पर, और अध्याय 2 है आपका अम्ल और क्षार। तो अध्याय 2 अम्ल और क्षार में हम बात करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, पंचामृत सीरीज में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले होते हैं और सभी समझते हुए चलते हैं, रटने का काम बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो वीडियो है, मैं आपको बता दूं, विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार के बोर्ड में काम करेगी, जहां पे आपकी न्यू एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है। 2026 के अनुसार नया एक सिलेबस जारी किया गया है, उसके हिसाब से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं। और आज के 5 प्रश्नों की हम बात करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज हम कौन कौन से क्वेश्चंस देखने वाले हैं, कौन कौन सी प्रश्न पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि हमारे लिए जो अम्ल है, अम्ल में जल मिलाना चाहिए या जल में अम्ल मिलाना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको मिस नहीं करना है। ग्लूकोज एवं अल्कोहल जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होते हैं, फिर भी अम्लों की तरह नहीं किया जाता। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो है पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में कई बार ही पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल भी ये मिस नहीं करना है। हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो ये सभी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। आपको वीडियो को बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन तैयार करना है। आप अपने लिए कम से कम एक बार, क्योंकि ज़्यादा लंबी ज़्यादा बड़ी वीडियो होनी नहीं है, तो जितनी भी ये वीडियो रहेगी आपके लिए, आप एक बार इसके लिए पूरा देखें। और बहुत ही छोटी सी वीडियो बनती है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट की। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जिसको हमें समझते हुए चलना है। और पहला हमारा क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो पीतल और तांबे के बर्तनों में हमको दही वगैरह खट्टे पदार्थ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों है, आइए हम जानते हैं। ये है हमारे पीतल और तांबे के बर्तन, जो इस प्रकार से आपके घरों में आपको देखने को मिलते हैं। अब इनमें क्या होता है कि खट्टे पदार्थों में क्या आता है, जैसे कि दही और मैंगो जूस वगैरह रख देते हैं हम लोग, या फिर इमली वगैरह नहीं रखनी चाहिए। दही, नींबू, खट्टे पदार्थ हमें पीतल आदि के बर्तनों में रखना ही नहीं है। अगर हम रख देंगे तो क्या होगा, इसमें होगा खट्टे पदार्थों में क्या होता है, तो खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, ठीक है ना। तो खट्टे पदार्थों से अम्ल निकलेगा, और अम्ल निकलेगा, और ये जो अम्ल है ये पीतल के बर्तनों में मिल जाएगा। तो ये अम्ल पीतल और तांबे के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं। तो पीतल और तांबे के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो इसके क्या हमको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो ये होगा कि विषैले यौगिक बनेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट का निर्माण हो जाएगा, और भोजन दूषित और अस्वस्थ अवस्था में हो जाएगा। इससे हमारा शरीर में क्या नुकसान होगा, तो पेट दर्द, उल्टी और फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है। तो इन सभी कारणों से हमें पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टी चीजें रखने से बचना चाहिए। और ये हमें खट्टी चीजें रखना कहाँ चाहिए, अगर पीतल तांबे में नहीं रखना है तो आप कांच, स्टेनलेस स्टील और मिट्टी के बर्तनों में अगर आप इसे रखते हैं तो बेहतर होता है। होपफुली ये पहला क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन पे। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा। अब ये क्वेश्चन आपको आएगा कि हम अम्ल में जल मिलाते हैं या जल में अम्ल मिलाते हैं। जब भी हम लैब में जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे लिए जल में अम्ल मिलाना चाहिए या अम्ल में जल मिलाना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो, मान लीजिए एक बहुत बड़े डिब्बे में अम्ल रखा हुआ है, तो हम अम्ल में जल मिला दें, या फिर एक डिब्बे में, एक बीकर में आपने जल लिया हुआ है तो उसमें हम अम्ल मिला दें। मतलब सीधी सी बात है, पूछा ये गया है यार अम्ल का जो हमें विलयन तैयार करना है जल के साथ, वो कैसे होगा।
तो सुरक्षित विधि क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो सुरक्षित विधि की यदि मैं बात करूं तो अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। अब ये कैसे मिलाते हैं, हम एक बीकर लेते हैं, उसमें जल लेते हैं और धीरे धीरे करके हम अम्ल मिलाते हैं, जैसे इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हुए दिखाया गया है। और ये जो अम्ल है वो हमें धीरे धीरे डालना है और निरंतर हमें ये जो जल है वो किसी भी की सहायता से हमको इसको हिलाते रहना है। फिर इसके बाद है जल ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और अतुल्य ऊष्मा निकलती है, क्योंकि अम्ल से तो फिर ये जो ऊष्मा निकलती है उससे कोई खतरा नहीं होता है। क्यों, धीरे धीरे हम लोग मिलाते हैं। अब अगर क्या होगा कि अगर हम ये जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में हम पानी मिला दें, मतलब इसका जस्ट उल्टा कर दें जो सुरक्षित नहीं है, तो जल तुरंत भाप बनकर उबलता है। यह बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होगी और बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, जिससे पात्र भी आपका फट सकता है और आपके हाथ वगैरह जल सकते हैं और ये बहुत ही चिंताजनक बात होती है। इस कारण से क्या होता है, हमारे लिए सुरक्षित विधि का उपयोग करना है। और ये जो पहली विधि मैंने बताई है इसका आपको उपयोग करना है कि जल में हमें अम्ल को धीरे धीरे मिलाना है, ना कि एकदम से डाल देना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लगातार ये पंचामृत सीरीज चल रही है। इसके अलावा आपको अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे नोट्स वगैरह, हैंड राइटिंग नोट्स हर एक सब्जेक्ट के उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। सारी जो डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज एवं अल्कोहल जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। तो हाइड्रोजन आपको काफ़ी सारे यौगिकों में मिलेंगे, जैसे कि ग्लूकोज है, अल्कोहल है, सभी यौगिकों में हाइड्रोजन होंगे, लेकिन इनका जो वर्गीकरण है वो अम्ल के जैसे नहीं होता है। तो अम्ल का जो मुख्य गुण होता है वो H+ आयन का क्या करता है, दान करता है। मतलब H जहाँ पे भी हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन देता है, उसको हम अम्ल कहते हैं। अब ग्लूकोज और अल्कोहल में भी अम्ल वो हाइड्रोजन है, लेकिन इनका जो वर्गीकरण है हम अम्लों के जैसे बिल्कुल भी नहीं करते, अम्लों में इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या कारण है, आइए हम जानते हैं। तो अम्ल की अगर हम बात करें तो जलीय घोल में अम्ल H+ आयन देता है, और जैसे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 है। अगर अम्ल का जलीय घोल H+ आयन देता है तो ये हमें पता होना चाहिए। और जो ग्लूकोज और अल्कोहल होते हैं इसमें भी आप देख सकते हो कि ग्लूकोज में जैसे कि C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, तो इसमें भी हाइड्रोजन 12 है। एथेनॉल को देखते हैं हम, मतलब ये एक प्रकार का अल्कोहल है, तो इसका भी अगर हम देखते हैं तो CH3C2OH यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें भी आपको हाइड्रोजन देखने को मिलती है। और अगर हाइड्रोजन है तो फिर अम्ल के जैसे व्यवहार क्यों नहीं करते भाई साहब, करना चाहिए। तो ग्लूकोज या अल्कोहल जलीय घोल H+ आयन नहीं देते हैं, इसलिए इनका हम वर्गीकरण अम्लों के जैसे नहीं करते हैं। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकल के मिलता है, तो इससे हमें निष्कर्ष निकल सकता है कि अम्लों का वर्गीकरण जल में घुलकर H+ आयन देने की क्षमता पर आधारित होता है। ग्लूकोज और अल्कोहल हालांकि इनमें हाइड्रोजन होता है, जल में घुलकर H+ आयन नहीं बनाते, इसलिए उन्हें अम्ल के रूप में हम वर्गीकृत नहीं कर सकते। बिल्कुल, इज दैट क्लियर? और आपको एक एक चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे। चलिए अब हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है, आपके एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिल सकता है। और आइए इसे हम समझते हैं। क्वेश्चन है, हमारे का pH मान बदलने से दांत क्यों सड़ने लगते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। pH मान अगर हमारे मुंह का बदल जाए, चेंज हो जाए, तो फिर हमारे जो दांत हैं वो कैसे होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, और इनसे हम बच कैसे सकते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। तो दांत क्यों सड़ने लगते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि आखिर सड़ते क्यों हैं दांत। pH परिवर्तन हो रहा है, दांत क्यों सड़ते हैं, आइए समझते हैं। तो मुंह में बैक्टीरिया और चीनी को एसिड में बदल देते हैं।
तो मह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो चीनी को किस में चेंज कर देते हैं, वो एसिड में बदल देते हैं। अब एसिड मह का पीएच जो मान है वह क्या करता है, कम कर देता है, मतलब अम्लीय बना देता है। ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये पीएच स्केल है हमारे पास, और पीएच स्केल में अम्लीयता को धीरे धीरे से, रेड कलर जो आपको डार्क रेड दिख रहा है वो अम्लीयता का है, और धीरे धीरे उसका बदलता जाता है कलर, तो वो क्षारीय फॉर्म में चला जाता है। अब में एसिड बन जाता है, अम्लीयता का गुण आ जाता है, तो कम पीएच पर दांतों का एनिमल सुरक्षा जो परत है, दांतों का एनिमल जो है वो कैसा होने लगता है, कमजोर होने लगता है, और दांतों में हमें कैविटी देखने को मिलती है, और तो ये हमको देखने को मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा मुंह का जो मुंह में बहुत सारे अम्लीय गुण आ जाते हैं इस कारण से। अब इससे हम कैसे बचा जा सकता है, तो आइए चेक करते हैं कि दांतों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, विशेषकर मीठे खाने के बाद हमेशा आपको ब्रश करना है। फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए। मीठे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को सीमित करें। जो हम मीठे चीजें खाते हैं, जिनको मीठा बहुत पसंद होता है, तो फिर उनको क्या करना है, इनको एक सीमित दायरे में खाना है। भोजन के बाद पानी से हमें कुल्ला हमेशा करना है, और नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास भी आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने दांतों की सुरक्षा कर सकते हैं। और पीएच परिवर्तन, ये वाला क्वेश्चन वेरी आईएमपी में आपको बता के चल रहा हूं, तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से तैयार करें। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो शेयर जरूर करना है। शेयर करेंगे तो अन्य दोस्तों तक पहुंचेगी, और आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस मैं ला सकूंगा। अब हम बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और आखिरी क्वेश्चन करवाने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो फर्स्ट अध्याय है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, और फर्स्ट चैप्टर से मैंने 15 क्वेश्चन करवाए हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 3 पार्ट में ये मैंने करवाया है। ये तीनों के तीनों वीडियोस आपके लिए एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, विज्ञान पंचामृत सीरीज में, और जिस प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर अब जानकारी ये है आपके लिए कि अगर आप रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ अगर आप चाहते हैं सभी क्वेश्चंस की, तो फिर वो भी आप ले सकते हैं। कम समय में आप बहुत ही अच्छी तैयारी उससे कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में किए हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, और वो सभी क्वेश्चंस आप उस पीडीएफ में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप वो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक सहयोग राशि रखी गई है, और ये सहयोग राशि मैंने इसीलिए रखी है ताकि आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट मैं बना सकूं, और भी अच्छे से पढ़ा सकूं, और एक ऐसा स्टूडियो आपको बना सकूं। इसलिए ये सहयोग राशि रखी गई है, जिससे कि आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी, और आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस भी मैं बना सकूंगा। तो सहयोग राशि कोई ज़्यादा नहीं है, 29 RS 29 रुपये रखी गई है। आप रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की पीडीएफ जरूर ले सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर, और हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, आइए समझते हैं। तो अम्ल जल में घुलकर आयनों में वियोजित हो जाता है। अब अम्ल क्या करता है, जल में घुलेगा, तो जैसे ही अम्ल जल में घुलता है, जैसे कि ये हमारे पास है जल, और अम्ल क्या है हमारे पास, HCl। अब HCl को हमने जल में जैसे ही डाला तो अम्ल जल में घुल जाता है, और यह Cl- और H+ में टूट जाता है। मतलब कौन कौन से 2 आयन बनेंगे, H+ बनेगा और Cl- बनेगा। तो H+ हाइड्रोजन आयन और संगत ऋण आयन मतलब कि Cl- में टूट जाता है। या फिर अभी HCl लिया था, कोई और अम्ल आप लेते हो तो प्लस और माइनस 2 में टूटता है, H+ जरूर आता है। ये मुक्त और गतिशील आयन ही विलयन के माध्यम से विद्युत आवेश को ले जाते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है।
तो विद्युत धारा प्रवाह के लिए हमें क्या चाहिए, H+ आयन की आवश्यकता होती है। और अम्ल का विशेष गुण है कि जब भी जल में हम घोलते हैं तो H+ आयन देते ही देते हैं, तो उसी को हम अम्ल कहते हैं। तो इसलिए इस कारण से जो विद्युत का चालन है वो अम्ल का जलीय विलयन करता है। आज के ये 5 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आप इतने पढ़ लेते हैं आपके एग्जाम में गारंटी है 90% आप ले आएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे ये क्वेश्चन, सारे टॉपिक यहीं के यहीं आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक भी टॉपिक आपका बचेगा नहीं अगर आप ये सीरीज कवर कर लेते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी के लिए फिर से एक बार राधे राधे।